किसी भी अन्य मेडिकल डिजीज़ के जैसे ओबेसिटी में भी डाइट और एक्सरसाइज के अलावा अक्सर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। वेलकम टू आवर सीरीज डिकोड ओबेसिटी शेप योर स्टोरी। आज का टॉपिक है फार्माकोथेरेपी ऑफ ओबेसिटी। मैं हूं डॉक्टर बीना बंसल। पिछले वीडियो में हमने देखा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन यानी डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा हम कैसे ओबेसिटी मैनेज कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोथेरेपी के बारे में, यानी दवाइयाँ जो कि ओबेसिटी मैनेजमेंट में हमारी मदद करेंगी। ऐसा क्यों है कि केवल डाइट और एक्सरसाइज से हम वज़न नहीं घटा पाते? हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों वज़न घटाना या ओबेसिटी मैनेज करना इतना मुश्किल है। इसके कई कारण हैं। पहला ये कि बायोलॉजिकली हमारा बॉडी डिज़ाइंड है एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो हमारा एनर्जी होम्योस्टैसिस एसिमेट्रिकल है। वज़न बढ़ाना जानता है, घटाना नहीं चाहता। उसके पीछे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस हैं जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम वज़न कम करने लगते हैं, कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक आसान होता है वज़न घटाना, लेकिन उसको मेंटेन करना या फर्दर वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बॉडी रेजिस्ट करने लगती है वज़न फर्दर कम करना बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। तीसरा कारण ये है कि जेनेटिकली हर किसी के हार्मोनल प्रोफाइल और गट हार्मोन प्रोफाइल डिफरेंट है, तो पर्सन टू पर्सन हमारी प्रोग्रामिंग अलग रहती है, और इसलिए हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग हो सकता है डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा वज़न कम कर पाएँ, पर कुछ लोगों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके गट और ब्रेन में इस तरह के चेंजेस होते हैं जो केवल दवाई और एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड नहीं करते। चौथी पैथोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो ओबेसिटी में होती है वो ये कि जैसे जैसे फैट मास बढ़ता है उसके साथ लेप्टिन लेवल बढ़ता है। आइडियली लेप्टिन से हमारी भूख कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें लेप्टिन लेवल बढ़ने के साथ साथ उसका असर कम होने लगता है, जिसको हम कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। तो हार्मोनल रेजिस्टेंस भी एक कारण है वज़न बढ़े रहने का। ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए अब हमारे पास कौन कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं? हमारे पास कौन सी दवाइयाँ हैं ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए और वो किस तरह से काम करती हैं? सबसे पहले कुछ मेडिसिन जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस पे एक्ट करती हैं और भूख को कम करती हैं, सैटिस्फैक्शन को बढ़ाती हैं। दूसरा, जो गट के लेवल पे, इंटेस्टाइन के लेवल पे जाके फैट का एब्जॉर्प्शन कम करती हैं, जिनको हम पेरिफेरली एक्टिंग मेडिसिन्स कहते हैं। तीसरा, गट हार्मोन्स जो शुरुआत उनका पेरिफेरी में होता है पर असर सेंटर पे जाके यानी हाइपोथैलेमस में जाके भूख कम करने वाला, जैसे कि GLP-1 या GLP-1 एंड GIP एगोनिस्ट, जो नई दवाइयाँ हैं आजकल वज़न कम करने वाली। और चौथा, कुछ मेडिसिन्स एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा के काम करती हैं, जिनको हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं। हम थोड़ा डिटेल में इन हर ग्रुप की मेडिसिन्स के बारे में समझते हैं। सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन्स बहुत समय से अवेलेबल हैं, ऑल्दो इंडिया में उनका यूज़ बहुत कम है। इसके अंतर्गत दो दवाइयाँ आती हैं, फेंटेरामिन या ब्यूप्रिनियॉन नेल्ट्रिक्सोन कॉम्बिनेशन, जो US मार्केट या यूरोपियन मार्केट्स में है, बट इंडिया में इसका इस्तेमाल काफ़ी कम होता है। इनका काम है ब्रेन में कुछ केमिकल्स के लेवल चेंज करना, जो फिर एपेटाइट सेंटर पे जाके भूख कम करती हैं। दूसरे ग्रुप की मेडिसिन है जो कि हमारा खाने का एब्जॉर्प्शन कम करती हैं, खासकर फैट एब्जॉर्प्शन कम करती हैं। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं। इसमें एक दवा है ऑर्लिस्टैट, जो काफ़ी समय से इंडिया में भी इस्तेमाल हो रहा है। इससे कुछ हद तक वज़न कम होता है, 2 से 5%। इसका एक साइड इफ़ेक्ट है ग्रीसी स्टूल्स, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वो स्टूल के रास्ते निकल जाता है। तीसरी कैटेगरी वेट लॉस मेडिसिन की है एनर्जी एक्सपेंडिचर बूस्टर। इसमें भी वही दवा है जो एपेटाइट भी सप्रेस करती है, जैसे कि फेंटेरामिन। अगेन हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल इंडिया में नहीं करते हैं। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन हैं आजकल। ये हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और डुअल एगोनिस्ट। GLP-1 और GIP ये दो गट हार्मोन्स हैं, यानी कि ये हमारे इंटेस्टाइन से, आंतड़ियों से रिलीज़ होते हैं जब हम खाना खाते हैं, और ये ब्रेन में जाके भूख कम करते हैं। ये रिसेप्टर एगोनिस्ट का मैकेनिज्म वही है, ये भी उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके काम करते हैं और भूख कम करते हैं।
GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है वो GLP-1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और भूख कम करता है। इसके अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, सीमाग्लूटाइड और लीराग्लूटाइड, जो ओरल और इंजेक्टेबल दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। ओबेसिटी के अलावा डायबिटीज मैनेजमेंट में भी यूज होती हैं। प्लस इम्पॉर्टेंटली ये ओबेसिटी और डायबिटीज के बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करती हैं, जैसे कि फैटी लिवर और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीज़, PCOS, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया। इसी तरह एक डुअल एगोनिस्ट है जो न केवल GLP-1 रिसेप्टर बल्कि GIP रिसेप्टर, डुअल दो हार्मोन के रिसेप्टर पे काम करती है। इसके अंतर्गत एक दवा है टिर्ज़िपेटाइड, जिसका इफेक्ट वेट लॉस में थोड़ा और अधिक मिलता है क्योंकि ये डबल मैकेनिज्म से काम कर रही है। अगेन ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों के ही मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं और इसका इंडिकेशन एक्सपैंड होता जा रहा है क्योंकि ये ओबेसिटी से एसोसिएटेड बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी ये कम करती हैं। इनके थोड़े और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं, जैसे कि ये स्टमक एम्प्टिंग को भी स्लो करते हैं, गट माइक्रोबियल सिस्टम पे भी एक्ट करते हैं। तो इनके एक्शंस बियॉन्ड एपेटाइट सप्रेसेंट और भी हैं। इनमें से कुछ दवाइयाँ ओरल हैं जो रोज़ खाली पेट लेने की होती हैं और कुछ डेली या हफ्ते में एक बार वाले इंजेक्शंस हैं। ये मेडिकेशंस हमेशा डॉक्टर्स की सलाह पे ही लेना है। इसके इंडिकेशंस ये हैं कि आपको ओबेसिटी या उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस इतने सीवियर हों कि उनको लगाने का बेनिफिट उनके कोई भी रिस्क को आउटवे कर सके। यूजुअली हम अगर BMI 30 kg/m² से अधिक है तभी इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये केवल कॉस्मेटिक मेडिकेशन नहीं है, ये मेडिकल रीजन से दी जा रही हैं। रिसर्च के अनुसार इन दवाइयों से 15 से 20% वेट लॉस लगभग 90% लोगों में देखा जा रहा है। ये दवाइयाँ लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने डाइट या एक्सरसाइज में फेल हो गए हैं। कुछ लोगों का सोचना ये रहता है कि अगर हमने दवा ले ली इसका मतलब ये पर्सनल फेलियर की निशानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डाइट और एक्सरसाइज नहीं वर्क कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बीमारी का रिजल्ट है जो ब्रेन में हमारे हार्मोन चेंजेस हैं। इसलिए मेडिसिन लेने में कोई भी झिझक या शर्म नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, ये दवाइयाँ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। दवाई लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें खाने पीने का ध्यान नहीं देना है या एक्सरसाइज नहीं करनी है। इनफैक्ट वो और भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम अपने मसल मास को मेंटेन करें। एक तरफ से हम अबनॉर्मल फैट कम करें बट अपने मसल मास को मेंटेन रखें सही एक्सरसाइज के द्वारा। इन दवाइयों को लेने का मेथड क्या है? सीमाग्लूटाइड ओरल फॉर्मेशन में भी आती है और एक इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है जो हफ्ते में एक बार ली जाती है। लीराग्लूटाइड डेली इंजेक्टेबल फॉर्म में मिलती है और टिर्ज़िपेटाइड भी इंजेक्शन फॉर्म में लेती है। यूजुअली हम लो डोज से शुरू करते हैं और महीने के महीने धीरे धीरे डोज इंक्रीज करते हैं ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि जी मचलाना या वोमिटिंग्स वगैरह मिनिमल रहें। कुछ कॉमन सवाल जो लोग हमसे करते हैं, क्या ये वेट लॉस मेडिकेशन क्विक फिक्स है? नहीं, ये एक साइंटिफिकली बैक्ड ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जो लाइफस्टाइल के साथ साथ यूज़ करनी है। ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। दवाइयाँ लेने का मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत से बच रहे हैं। हमें मेहनत पूरी करनी है, लेकिन उसके बावजूद हमें दवाइयों की ज़रूरत अक्सर पड़ जाती है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये दवाइयाँ के साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। ये दवाइयाँ साइंटिफिकली बहुत लंबे समय तक स्टडी की गई हैं। लॉन्ग टर्म में इनके बहुत सारे बेनिफिट्स देखे गए हैं और जो थोड़े बहुत रिस्क हैं वो बेनिफिट्स के मुकाबले बहुत कम है। अगर हम सही मरीज़ में सही डोज में सही तरह से ये दवाइयाँ दें, दैट इज़ अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन, तो इनके बेनिफिट्स इनके रिस्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। लोगों का ये सोचना होता है क्योंकि ये दवाइयाँ ले रहे हैं इसलिए अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या खाने पीने के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। इन दवाइयों के साथ भी हमें खाना बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस और सही अमाउंट में ही खाने की ज़रूरत है। उस पर हमें हमेशा ध्यान देना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि जब ये दवाइयाँ बंद करेंगे तो क्या सारा का सारा वेट वापस आ जाएगा? कुछ हद तक वेट वापस आने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जब तक ये दवाइयाँ हम ले रहे हैं हमारा एपेटाइट बहुत कम हो जाता है। जब हम दवाइयाँ रोकेंगे तो धीरे धीरे एपेटाइट हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन साथ में हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे इसीलिए जोर डालते हैं ताकि उसका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इफेक्ट रहे,
सपोज़ हमें दवाइयाँ फ्यूचर में बंद करनी पड़े तो हम एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा भी उसे मेंटेन रख सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इससे कौन सी जानकारी आपके लिए सबसे यूज़फुल रही और इसके बारे में आप और क्या जानकारी चाहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी पर। इसी तरह की और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।